मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि इसको अपनी ज़ात का इलेक्शन बनाएं। ये आपकी अपनी ज़ाती जंग है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई दूसरा ऐसे लोग आगे जिनको आप सब जानते हैं कि जिन्होंने, मैं इल्ज़ामात नहीं लगाता, उनका जो माजी है उन्होंने क्या क्या करतूत या कारनामे किए हुए हैं, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि हम साफ लोग हैं और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम एक ऐसे लीडर के साथ चल रहे हैं जिसका दामन बिल्कुल साफ है। अंजम निसार, चूँकि उसकी ज़ात को, क्योंकि मेरा उनसे कोई 30 साल पुराना ताल्लुक़ है, उनकी ज़ात को सियासत की ज़रूरत नहीं है। वो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बहुत नवाजा है, लेकिन वो हम सब के लिए, हमारे लिए, आप सब के लिए, गर्मी चाहे 48 डिग्री है, 45 डिग्री है, सर्दी चाहे 0 डिग्री है, लेकिन वो हम सब के लिए सड़कों पर नज़र आते हैं। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ जनाब ख्वाजा आमिर साहब को और उनकी पूरी टीम को, शालमी की टीम को। तनवीर साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं कि इन्होंने ये एक बहुत ही पुरतपाक, बड़ी खूबसूरत महफ़िल बड़े अच्छे वक्त पे ये मुनक्कद की। वर्किंग डे है और आपको पता है कि निकलना आना मुश्किल होता है, लेकिन राना निसार साहब और ख्वाजा आमिर साहब, आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद इस पुरतपाक फंक्शन के लिए। असल में जब मैं सब ये चेहरे देखता हूँ और जो जहाँ पे तशरीफ़ फरमा है सारे चेहरे देखता हूँ, तो पियाफ का वजूद जब आया था 1997-96 में, और जब हम आज से ज़्यादा जवान थे, मैं भी, अंजम निसार साहब भी, फ़हीम साहब तो उस टाइम पे बच्चे थे, छोटे थे हमारे, ये यंग थे, बिल्कुल टीन एजर्स थे, और मियाँ अबू अरशाद साहब और ये आपके जो यहाँ पे बैठे हैं हमारे तनवीर साहब, ताहिर मंजूर साहब, उस टाइम पे जब हम एंटर हुए थे शालमी में, लाहौर चैम्बर में जमहूरियत लाने के लिए, लाहौर चैम्बर के दरवाज़े खोलने के लिए, लाहौर चैम्बर में छोटे ताजरों की आवाज़ बुलंद करने के लिए, तो जिस शख्स ने, जिस बोर्ड शालमी ने सबसे पहला भरपूर इस्तकबाल किया था, वो जनाब ख्वाजा आमिर साहब, उनकी पार्टी थी। मैं आपका जनाब ख्वाजा आमिर साहब वो दिन नहीं भूल सकता। एक पूरी हिस्ट्री है। उसके बाद जो ख्वाजा साहब की और इनकी पूरी टीम ने हमारे साथ 25 साल का साथ है, बहुत रुजो जवाल देखे, बड़े टफ इलेक्शन देखे। मुझे याद है कि आपने जो ख्वाजा साहब में अपनी मार्केट से 2-3 बड़े हीरे दिए हुए हैं, जिसमें शहजाद असलम साहब हैं, तलाल भट्ट साहब हैं। इनकी कैंपेन हमने देखी है कि आपने किस भरपूर तरीके से, बारिश थी, कीचड़ था, तूफ़ान था, लेकिन ख्वाजा आमिर साहब, राना निसार साहब और बिल्कुल इनकी टीम सारी हमारे साथ पूरी शालमी में डोर टू डोर फिरा करती थी। वो 22 साल एक बड़ा अरसा है कि हम लगातार 22 साल ख्वाजा साहब आपकी मेहनत से, आपकी मोहब्बत से, राना साहब आपकी मोहब्बत से, तलाल भट्ट साहब, ख्वाजा साहब आपकी मोहब्बत से, भरपूर कैंपेन से 22 साल से हम लाहौर चैम्बर का इलेक्शन जीत रहे हैं इंशाअल्लाह। और ये कोई आम बात नहीं है, ये वही पार्टी जीती है जिसके पास आप जैसे मुखलिस दोस्त हों, जिसके साथ अंजम निसार साहब जैसा एक मुखलिस दबंग लीडर हो, जिसके साथ हमारी एक पूरी चेन है फॉर्मर चेयरमैन की, हमने जब भी आए डिलीवर किया हो और बे लॉस किया हो। इंशाअल्लाह कैंडिडेट लेके आना, विनिंग कैंडिडेट लेके आना, शख्सियात लेके आना, कैंपेन चलाने के लिए, खिदमत करने के लिए, उनका एक पीछे एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हो। इंशाअल्लाह ये काम भी सिर्फ जो है प्यार फॉर अलायंस ही कर सकता है। दारो दरूद व कराम मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। मैंने जब बिज़नेस शुरू किया तो हमें एक बड़ों ने आदत डाली थी कि जो भी आए उसको लिफाफा दे दो, और लिफाफे इतने बढ़ते गए कि हम थक गए। वो लिफाफे जो थे वो लेने वालों को भी पता है और हम सबको पता है कि हम कौन कौन देता रहा है। मैं अपने लीडर मियां अंजम निसार साहब का
अपने चेयरमैन फ़हीमुर रहमान सहगल साहब का, मियाँ मोहम्मद अली साहब का, नसरुल्लाह मुग़ल साहब का, राना साहब का, काज़म साहब का, तला भट्ट साहब का, इतने दोस्त बैठे हैं कि हर एक का नाम जिस तरह तस्बीह होती है ना, तो बाबा बुल्ले शाह कहता यारा नल साहब का दे होंदे ने तस्बीह तोड़ देती। तो हम आपको क्या बताएं। मैं तो सिर्फ ये बैठा स्टेज पे एक चीज़ नोट की है, इस वक्त हम 200 के करीब लोग बैठे हैं और इसको अगर सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करें तो 2000 वोट हैं, और अगर एक ऐसे दोस्त बैठे हैं वो अकेले 1000 वोट हैं स्टेज पे बैठे हैं। बहरहाल वो समझ गए होंगे, हज़रत अली ने फरमाया था रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा और कभी गूंगा बनना पड़ता है। हमने यकीन करें ये 25 साल में हम 5-5 मिलें लगा सकते थे, मगर सोचा यही कि अल्लाह ने जिहाद मुसलमान के लिए वाजिब करार दिया है और ये हम आप लोगों के लिए जिहाद कर रहे हैं। जब आप किसी अफसर को बताते हैं ना कि जनाब आप हमसे क्या बजट में हमारे लिए रिलीफ दी है, तो जब उसके सामने हम खड़े होते हैं तो हमारी फाइलें भी खुली होती हैं और हर वक्त नोटिस आते हैं। इन नोटिस का सामना करना बड़ा मुश्किल काम है। एक बादशाह थे तो उन्होंने कहा कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा ख़राब हो गया है। उन्होंने कहा सुबह जो बंदा पहला आए ना उसको मेरे पास पकड़ के लाओ। वो बंदा आया, वो गधा चढ़ा रहा था, उसको लाए, उसको बोला भाई वज़ीर लॉ एंड ऑर्डर तुम हो, कानून संभाल लो। सुबह चोरी का केस आया, उन्होंने कहा इसका हाथ काट दो। वज़ीर ने कहा मेरा ख़ास बंदा है, कहते जी ज़ुबान कट दो। मसला है कि हम लाहौर चैम्बर में जब आपके लिए लड़ रहे होते हैं, हमें उस वक़्त ये नहीं पता कि प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए लड़ रहे हैं, कपड़े के लिए लड़ रहे हैं, किस काम के लिए लड़ाई हो रही है। 18 से 19% सेल टैक्स हो रहा है, होल्डिंग टैक्स की एग्जम्पशनें ख़त्म हो रही हैं, बिजली का यूनिट 70 रुपये का हो रहा है। और ये बातें करनी और उनके सामने फिर अपनी हर साल अंजम निसार साहब के कोई हर महीने हर हफ्ते ये वकील को टाइम देते हैं, उतना टाइम ये कारोबार पे नहीं देते जितनी वकालत पे टाइम देते हैं। मकसद है कि हम हर वक्त खुली किताब की तरह उनके सामने आपके लिए खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने हर वक्त हमारे बैंक अकाउंट हमें मॉनिटर कर रहे होते हैं। सर उठा के जीने की कीमत अदा करनी पड़ती है, जबकि सर झुका के जीने का मुआवजा मिलता है। अगर आप अपने आप को बेच दें तो आपको वो खुश कर देते हैं, किसी को अमेरिकन पासपोर्ट दे देते हैं, किसी को किस तरह खुश करते हैं। इतनी मुसीबतों के बाद ये गुलदस्ता तैयार करना मियां अंजम निसार साहब की तरफ कि मैं समझता हूँ कि अगर आप हमारे ग्रुप में से राना निसार साहब को टिकट देते हैं तो वो आपके तमाद को ठेस नहीं पहुँचाएगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है कि अगर आप उसको अपनी टीम में शामिल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो आपके तमाद को ठेस नहीं पहुँचाएगा और आपको टाइम देगा और जो आप लोग चाहते हैं वो करेगा वो, क्योंकि वो लोगों के वैसे भी शामिल में बहुत काम करता है, हिम्मत वाला है, टाइम देता है, चाहे अपने कारोबार पे नहीं टाइम। आप समझते हैं कि जो बंदा लोगों के लिए टाइम निकालेगा वो अपने कारोबार में से टाइम निकाल कर तो निकालता है, तो इसकी कुर्बानी है मैं समझता हूँ। तो मैं अंजम निसार साहब से गुजारिश करूँगा उनकी टीम को कि राना निसार साहब को टिकट दें, वो आपके तमाद को ठेस नहीं पहुँचाएगा। और इंशाअल्लाह आज ये जो इलेक्शन होगा, मैं अल्लाह से माफ़ी मांग कर कहता हूँ, इंशाअल्लाह आपको वाज़ह तौर पे नज़र आएगा कि अगर आपने हमें उसको आपने उसको चॉइस किया तो आपको वाज़ह तौर पे इलेक्शन में फ़र्क नज़र आएगा। शहर लाहौर के काम करने वाले ताजर जो अपने शोबों में कमाल रखते हैं, खिदमत के अजीम सतून हैं, एक बंदे का नाम से शुरू करूं तो एंड तक जा सकता हूं, लेकिन आज का इज्तिमा अभी ख्वाजा आमिर साहब
हमारे कायद शाह मार्केट मरकजी बोर्ड, उन्होंने हमारे हिसाब से रिक्वेस्ट की। ये सब साहब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सरों के ताज हैं। मोहम्मद अली मियाँ साहब से शुरू हो जाएं, अंजर साहब तक चले जाएं, सब हमारे सरों के ताज हैं। रिक्वेस्ट की हमें टिकट दिया जाए, हमें टिकट दिया जाए। मेरी जनाब चंद लफ्ज़ों में अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आज ये शहर लाहौर आपके हुक्म पर, आपकी कॉल पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आपके पास आए हैं। मैं अपने प्रेसिडेंट जनाब ख्वाजा अमर साहब की बात को तायीद करते हुए कहूँगा कि जिस तरह इससे पहले शालमी से आप नाम गिनने शुरू करें, ये हमारा बच्चा नई मनी बैठा हुआ है, शाहद असलम बैठा हुआ है, तलाल भट्ट बैठा हुआ है, अभी बात हाजी फर इकबाल की हो रही थी। जनाब हमने हमेशा आपके साथ काम भी किया है, काम करते भी हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। आपके से हुजूर एक गुजारिश है कि हमारे सदर जनाब ख्वाजा अमर साहब की बात को खुदारा बड़े गौर से सुनिए और आज इसका फैसला हमें यहाँ देकर जाएं कि आप अगर हम में से आज किसी नगीने का ऐलान करेंगे, आज आप राणा निसार साहब का ऐलान करेंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूँ शालमी का छोटे से छोटा दुकानदार से लेकर बड़े से बड़ा ताजर आपको आपकी सभों में खड़ा हुआ नजर आएगा। आपने अनाउंस किए हैं, हम लोग क्योंकि मार्केटों में मौजूद हैं, यकीन जानिए मियाँ साहब, मैं ये कहने में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि दोस्तों ने ये नहीं कहा कि आपने किसी का गलत इंतखाब किया, उन्होंने कहा कि ये सबसे अच्छा इंतखाब है, हम वोट में साथ खड़े होंगे। तो मैं राना निसार साहब की शक्ल में जो हमारा एक साथी है, उसके लिए मैं आपके आगे एक दरख्वास्त जमा करवाऊँगा पे आपके प्लेटफॉर्म पे। मियाँ साहब, ये आपके गुलदस्ते का वो फूल होगा जिसकी खुशबू सिर्फ शालमी में नहीं होगी, आपको पूरे लाहौर में हर जगह पे नज़र आएगी। ये मेरा आपसे वादा है। वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये शालमी से ग्रुप हमारे राना निसार साहब, ख्वाजा आमिर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि ये जो इसका जो सिलसिला है वो कतारबंद रोड, मुल्तान रोड और जनाब ब्रांडर रोड और पूरे लाहौर की तकरीबन तमाम मार्केटों के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो मैं इस बात पे बड़ा खुश हूँ कि एक बहुत बड़ा ग्रुप और एक बहुत बड़े यानी अच्छे लीडरान और वो लोग जिन्होंने काम किया बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, जो दर्द रखते हैं, दर्द दिल रखते हैं, वो लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मैं पिछले दिनों से कुछ अपनी ये जो बिज़नेस पॉलिटिक्स की जो सियासत ये अब नए हवाले से जो शुरू हुई है और हम जैसे बिज़नेस पॉलिटिक्स में आए थे, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, करूँगा। मैं ये लेट 90s की बात आपको बता रहा हूँ। मैं आजकल इस बात का जिक्र अक्सर जगहों पे ज़रूर करता हूँ। ये गालबन पहला या दूसरा इलेक्शन था चेंबर का, तो अंजुम निसार साहब जो हमारे लीडर हैं वो मेरे ऑफिस आए, मेरे हाथ में एक लिस्ट थमा दी उन्होंने कि यार ये लिस्ट है, आपने फ़लाँ फ़लाँ ये मार्केट के लोगों को अप्रोच करना है। यकीन कीजिए वो दिन और आज का दिन हम सड़कों की खाक छान रहे, और वो लिस्ट जो है मुकम्मल क्या होनी थी वो तो बढ़ती जा रही है, उसका सिलसिला तवील होता जा रहा है। तो उस वक़्त कोई ऐसा इशू नहीं था, किसी ओहदे के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते थे अंजुम निसार साहब या मोहम्मद अली मियाँ साहब या अबूजर शाह साहब। कई इलेक्शन हारे, कई जीते, कभी मुझे नहीं पता था कि इन्होंने आके मुझे कहा हो कि हमने सदर बनना है। और यकीन कीजिए जो ये सियासत अब शुरू हो गई है कि कोई ओहदा ना मिले तो पार्टी छोड़ के चले जाओ, आपको कोई वाइस प्रेसिडेंट ना बनाए तो पार्टी छोड़ के चले जाओ, ये होती है सियासत, ये होती है बिजनेसमैन की कमिटमेंट। हम लोग बिजनेसमैन हैं, हमारे पास मैं अक्सर कहा करता हूँ सिवाय कमिटमेंट के कोई और चीज़ नहीं है, हम कमिटेड लोग हैं।
और ये चैम्बर हम ऐसे जिनके पास पेशेंस नहीं है, जिनके पास कोई विजन नहीं है, ऐसे लोगों के हवाले ये चैम्बर नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और मैं कहा करता हूं इन लोगों के लिए कि अभी कम सिन हो, नादा हो, कहीं खो दो ना दिल मेरा, तुम्हारे ही लिए रखा है ले लेना जमा होकर। ये चैम्बर है जनाब, यहाँ पे इंडस्ट्री के और ट्रेड के मसाइल को, इश्यूज़ को हमने हल करवाना है। यहाँ पे कोई ओहदा नहीं, किसी ओहदे की लालच के लिए नहीं हमने आगे आना। हमने जब तक अपने मुल्क की मईशत को, उस मुल्क की मईशत जिसमें इतनी कैपेबिलिटी मौजूद है, आप यकीन कीजिए, आपको पता है $1 बिलियन के लिए हम IMF की कितनी मिन्नतें करते हैं, हमारे बजट में कितनी सैंक्शंस लगने जा रही हैं। इस महीने जो पिछला माह गुजरा है मई में $3.5 बिलियन की सिर्फ रेमिटेंसेस आई हैं पाकिस्तान में। सिर्फ एक माह में $3.5 बिलियन की रेमिटेंसेस आई हैं। क्या हम इनको बढ़ा नहीं सकते? क्या हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा नहीं सकते? क्या हम अपनी एग्रीकल्चर को अच्छा नहीं कर सकते? क्या हम अपनी जो IT सेक्टर है जिसमें इतना पोटेंशियल मौजूद है कि हम $10 बिलियन US तक इसको ले जाएं, क्या हम इसको उसके वहाँ तक ले जा नहीं सकते? आज आप शालमी वालों आप आए हैं, एक ताज़ा हवा का झोंका भी आया है, गो कि वो बहुत छोटी उसका इम्पैक्ट है, 1.5% जो पॉलिसी रेट कम किया है। हालांकि ये प्रोपोर्शनल होता है आपकी इन्फ्लेशन के साथ, कि जितनी इन्फ्लेशन कम होती है आपका पॉलिसी रेट भी उस हिसाब से कम होना चाहिए था। हम देख रहे हैं कि 37 की इन्फ्लेशन थी और 22-23 का जो आपका ये पॉलिसी रेट था, अब गवर्नमेंट के कुछ इदारे कहते हैं कि 11% पे आ गई है इन्फ्लेशन। कोई कल मिफ्ता साहब की तकरीर में वो कह रहे थे कि 17% पे है, बट व्हाटसोएवर इसको और बेहतर होना चाहिए था। और इंशाल्लाह अगर हम जो चीज़ें प्रपोज करते हैं, हम बिजनेस कम्युनिटी जो प्याफ के प्लेटफार्म पे हमारा काम है पॉलिसी बनाना, हमारे मुल्क की जो मईशत है उसमें बेहतरी कैसे ली जाई जा सकती है। हम जो ये स्टेज पे बैठे हैं, हम जो पंडाल में बैठे हैं, अपनी मईशत, अपनी ज़ाती मईशत किसी ना किसी हवाले से चला ही रहे हैं। हमारा असल जो अज़म है, हमारा जो टारगेट है, वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है और पाकिस्तान के लोगों की मईशत को बेहतर करना है। और यही अज़म हम लेके चले हैं अंजुम निसार साहब की क़यादत में। और ये जब तक किसी ना किसी हवाले से इसमें हमें कामयाबी नहीं मिलती, हम इंशाअल्लाह ताला इसी तरह कोशिश करते रहेंगे। और ये जो प्याफ जो है, ये कोई 2, 4, 5, 7, 10 सालों का नाम नहीं है। ये एक पूरी तहरीक और तवील एक जद्दोजहद अज़म का नाम है। और हम जितने भी दोस्त यहाँ स्टेज पे बैठे हैं या पंडाल में बैठे हैं, अपनी ट्रेड में अल्हम्दुलिल्लाह सारे जाने पहचाने लोग हैं, लेकिन हमें जो नाम दिया है, हमें जो पाकिस्तान में, बल्कि मैं कहा करता हूँ पाकिस्तान के बाहर भी जो हमें मुकाम दिया है वो प्याफ ने दिया है। और जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, प्याफ तूने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। शालमी से आए हुए और लाहौर की दीगर मार्केटों से तशरीफ़ लाए हुए दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्याफ पर एतमाद किया। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्याफ मोरलेस 25 साल हो चले हैं हमें स्टेट पॉलिटिक्स में। मुझे आज भी वो दिन याद है, 1997 में पहला इलेक्शन कंटेस्ट किया था और मोहम्मद अली मियाँ साहब और चंद दोस्त और हम सब मुंतखब हुए थे। तो मैं ये एक बड़ा एक तवील वक्त है जो हमने बिज़नेस कम्युनिटी की लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से खिदमत की है और कोशिश की है कि ऐसे दोस्तों को
सामने लाया जाए, बल्कि लाहौर के जो मेन मार्केट्स हैं हर सेक्टर से आप दोस्तों की नुमाइंदगी हो और अच्छे लोगों को लाया जाए जो दर्द दिल रखते हों और बिज़नेस कम्युनिटी के और ताजरों के जो मसाइल हैं उनको हल करने में दिलचस्पी रखते हों, जज्बा रखते हों और अपने वक्त की कुर्बानी दे सकते हों। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हमेशा यही कोशिश होती है कि अच्छे दोस्तों को लाया जाए ताकि इदारे की भी नेक नामी हो और जिस ग्रुप की वो नुमाइंदगी कर रहे हों उनकी भी नेक नामी हो। आप सब दोस्त अच्छी तरह जानते हैं कि लाहौर चैम्बर में हमारा एक अलायंस चल रहा है, तकरीबन 21 साल हो चले हैं और उस अलायंस का नाम है प्याफ फाउंडर्स अलायंस। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये अलायंस फॉर्म हुआ लगातार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, आप दोस्तों की सपोर्ट से और हमारे ऑफिस ब्यूरोस की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिज़नेस कम्युनिटी के दिल जीते और तमाम के तमाम इलेक्शंस अल्हम्दुलिल्लाह एक सीट आज तक नहीं हारी। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम ने और हमारे साथियों ने, फाउंडर्स ने भी कोशिश की है कि अच्छे दोस्तों को नुमाइंदगी दें और लाहौर चैम्बर से बिज़नेस कम्युनिटी की जो आवाज़ है, बिज़नेस कम्युनिटी के जो मसाइल हैं, वो आवाज़ मजबूती के साथ गवर्नमेंट के ऐवानों तक पहुंचाई जाए। हमारे ऑफिस बेरर के ज़रिए, सदर साहब के ज़रिए, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ज़रिए, वाइस प्रेसिडेंट के ज़रिए और पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से जो अच्छे नुमाइंदे जाएं ताकि वो आपकी अच्छी नुमाइंदगी कर सकें। तो यही कोशिश है और ये मैं समझता हूँ कि हम पर एक इम्तिहान भी है खुदा की तरफ से। देखें, सदा खुद बादशाह तो अल्लाह की ज़ात की है, लेकिन जब तक लाहौर चैम्बर के हवाले से ये तराजू हमारे हाथ में है, मैं समझता हूँ कि ये हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि हम अच्छे लोगों को लाएं और उनको मुंतखब करवाएं। और अच्छे लोगों को जब लाएंगे तो आप दोस्तों की मोहब्बत भी उसमें शामिल होगी और आप दोस्तों की ख्वाहिश भी होगी और आप दोस्त जो हैं प्याव फाउंडर अलायंस के लिए मेहनत के साथ काम भी करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आज आप दोस्त जो इतनी बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए हैं और यकीनन उसमें आपको उस पर एतमाद है कि आप जिस कैंडिडेट की सिफारिश के लिए आए हैं और जिस कैंडिडेट के हिमायत के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, राना निसार साहब, मैं समझता हूँ कि उन्होंने मार्केट में पहले भी बहुत उनका रिकॉर्ड ज़ाहिर करता है कि उन्होंने बहुत खिदमत की है। और मैं समझता हूँ कि हमारा लालच भी यही रहता, हमें भी यही लालच होता है कि हम अच्छे लोगों को लाएं ताकि जब आपके वो मसाइल हल करेंगे तो उसमें हमारे ग्रुप की भी नेक नामी होगी। और इंशाल्लाह लाहौर चैम्बर मैं समझता हूँ कि एक प्रीमियर चैम्बर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े नाम प्रोड्यूस किए हैं और जिसमें साबका वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं, साबका MNS भी हैं, साबका वज़ीर आला भी हैं और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं जो लाहौर चैम्बर के सदर रह चुके हैं। तो यहाँ से बड़ी भारी भरकम शख्सियत जो है यहाँ से नुमाइंदगी करते हुए सियासत के और मुल्क के ऐवानों तक वो पहुँचे हैं। आज जिस तरह आप राना निसार साहब की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं तो ये ज़हन में रखिएगा कि राना साहब कैंडिडेट नहीं हैं, आप कैंडिडेट हैं। आपने उनके पीछे खड़े होना है, कैंडिडेट आगे करके गायब नहीं होना। कैंडिडेट के साथ कि ये इलेक्शन पिछले इलेक्शन से ज़्यादा रौनक होगी इसमें 32 कैंडिडेट अगर हमारे होंगे तो 32 कैंडिडेट हमारे सामने भी होंगे, भले वो जैसे भी हों। लेकिन एक बहुत बड़ा इसका जो पहले जो स्कोप होता था वो 8-10 मार्केटें होती थी, लेकिन अब इसका स्कोप जो है, इसका जो दायरा होगा वो ज़्यादा वसी होगा। एक अच्छी वैरायटी पूरे लाहौर की जो बेहतरीन नुमाइंदगी कर सकती है वो हम अपने बिजनेस कम्युनिटी को दें।
इंशाल्लाह कुछ कैंडिडेट हमने ऑलरेडी भी उनको फाइनल किया है, और वो जब भी फाइनल किया इत्तेफाक से हमारी सुप्रीम काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादा 9 में से को 5, 6, 7 तो यहाँ आज भी बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जिन दोस्तों को हमने पहले भी नुमाइंदगी दी है वो भी अपनी मार्केटों में बड़ा अच्छा मुकाम रखते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और ख़िदमत के जज्बा वो भी रखते हैं। तो इंशाल्लाह प्याफ भी पूरी कोशिश करेगी, फाउंडर्स भी पूरी कोशिश करेंगे, और मैं समझता हूँ कि आपकी भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। भले आप डायरेक्टली कैंडिडेट नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम सब कैंडिडेट हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी ये कोशिश है कि हम जो भी कैंडिडेट लाएं अपने कोई अजीज़ व कारब हम और वो ना लाएं, बल्कि वो लोग लाएं जो डिज़र्व करते हैं।